हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जीटेक पॉली के यूट्यूब चैनल पे। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीएस थर्ड सेम के सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सब्जेक्ट हम लोग पहले अगले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें से पहला आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आइए पहले इनको देख लेते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितने यूनिट रहने वाले हैं, इसको पहले हमने आपको सभी को बता दिए थे कि 5 यूनिट रहने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला यूनिट, जो इंट्रोडक्शन होने वाला है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो भी आपके ऑफिशियल साइट से लिया गया था सिलेबस आपकी यहाँ पे लगाया गया था, इसी तरह से हम जब भी अगले यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सबसे पहले आपको सिलेबस को दिखाया जाएगा, आपको डिस्कशन किया जाएगा कि आपके टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसी को कवर करने वाले। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो डाटाबेस सिस्टम एंड कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। यानी क्या रहने वाला है, डाटाबेस सिस्टम, कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। सबसे पहले अगर डाटाबेस को हम लोग यूज कर लें तो सबसे पहले एक यूज करते हैं कि डाटाबेस आया कहाँ से। बेसिक कंपोनेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक की डाटा कैसे बना डाटाबेस, उसके बाद से कैसे बना डीबीएमएस कैसे बना। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें हम कि सबसे पहले हम लोग बात कर लें बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाटा बेस। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे छोटा यूनिट होती है डाटा की, वो सबसे छोटा यूनिट क्या होती है, बिट होती है। क्या होती है, बिट होती है। तो सबसे पहले हमने छोटा यूनिट क्या लिया, बिट। तो सबसे छोटा यूनिट क्या बना, बिट। उसके बाद से क्या हो गया, बिट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 0 और 1 के साथ। यानी कि जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं 0 1। दूसरा जो हमारे पास आया, बिट से ही बना हमारे पास, क्या बना, बाइट। बाइट। तो जब भी हम कहेंगे इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ बिट। यानी जब भी बाइट बना हमारे पास तो क्या बना, बिट के मल्टीपल बिट को कनेक्ट करके जोड़ कर तब हमारे पास क्या बना, यानी बाइट बना। इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अगर सिंपल वर्ड में बोल रहे तो करेक्टर। यानी करेक्टर मतलब क्या होता है, ए बी सी। जैसे वर्ड आप लोग ले लेते हैं, जो भी वर्ड होता है वो आपको क्या होता है, एक करेक्टर होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एक करेक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट। जो दूसरा हमारे पास डाटा आया, तो मल्टीपल बाइट से क्या बना, हमारे पास फील्ड बना। क्या बना, एक मिनट, क्या बना, फील्ड बना। एक मिनट, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा, फील्ड बना। तो फील्ड क्या हो गया, अगर हम इसका बात करें फील्ड को, तो फील्ड क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ बाइट को ही हम बोलते हैं फील्ड। यानी ग्रुप ऑफ बाइट को क्या बोलते हैं, फील्ड। यानी मल्टीपल करेक्टर को अगर ऐड कर दें उसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड। जब फील्ड हमारे पास यूनिट आ गया, उसके बाद से जो मल्टीपल फील्ड को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। यानी मल्टीपल फील्ड को हम लोग जब ऐड कर लेंगे, फील्ड मतलब मल्टीपल करेक्टर को ऐड करेंगे, तो उसके बाद से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक रिकॉर्ड बनेगा। जैसे कि आप लोग कभी वर्ड लिखते हैं तो वर्ड बाय वर्ड जैसे ही सजाते जाते हैं तो मल्टीपल एक पेज बन जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड पूरा होती है। जैसे कि मेरा नाम उज्जवल, तो उज्जवल जैसे ही आप लिखेंगे तो क्या हो गया, एक मल्टीपल वर्ड का एक स्ट्रक्चर है। यानी मल्टीपल वर्ड के लेकर हमने हमारा नाम बना। तो इसी तरह से क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड बोलते हैं। यानी कि एक इंफॉर्मेशन हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया। अब मल्टीपल रिकॉर्ड से हमारे पास जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक मल्टीपल रिकॉर्ड से जब भी हमारे पास बनते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं या तो फाइल बोलते हैं या तो टेबल बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल या टेबल। तो यहाँ पे अगर लिखें
यहाँ पे लिख दिया आपको ग्रुप ऑफ क्या बनते हैं फील्ड, यानी ग्रुप मल्टीपल ग्रुप को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, एक रिकॉर्ड बनते हैं। अब मल्टीपल ग्रुप ऑफ क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड को करते हैं, तब हमारे पास क्या बनते हैं, एक फाइल बनते हैं या टेबल बनते हैं। यानी मल्टीपल पेज को जब हम लोग बना लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक फाइल बनते हैं। जब मल्टीपल फाइल को हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल फाइल को कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं, तब हमारे पास आता है क्या, जो उसका नाम होता है डाटा, डाटा बेस। तब यहाँ से आता है आपका डाटाबेस। यानी कि अगर इसे बोल दें हम ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं, फाइल या टेबल। अब मल्टीपल डाटाबेस को जब इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे डाटा हो जाते हैं, उस डाटा को रखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक डीबीएम, उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे चलाने के लिए, तब वहां से आता है हमारे पास डीबीएमएस। तो अब यहाँ से हुआ आपका डीबीएमएस। इसी को हम लोग बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्रुप ऑफ डाटा। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर इसे समझ लें, अगर एग्जांपल के तौर पे समझें तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर हमारे पास बिट होगा तो या तो हम सिस्टम को ऑन करेंगे या तो सिस्टम को ऑफ करेंगे। दूसरा हमारे पास जो होता है, तो मल्टीपल बिट को यानी कि 0 1 0 1 मल्टीपल 0 1 को हम लोग अगर कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा बाइट। बाइट मतलब करेक्टर, एक वर्ड बनेगा। अब मल्टीपल करेक्टर को जैसे कि आपको बोल दें कि हमें क्या करना है, एक राम लिखना है, तो क्या है राम। राम क्या है, एक नाम है, तो नाम मतलब क्या हो गया, एक फील्ड है, क्या है, फील्ड है। और राम के पूरा इंफॉर्मेशन को रखें, पूरे देखिए लिखे कि पूरा राम क्या है, राम कुमार। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक रिकॉर्ड बन गया। क्या बन गया, रिकॉर्ड बन गया। उसी तरह से अगर हम इसी मल्टीपल रिकॉर्ड को, बहुत सारे रिकॉर्ड को अगर रखें, तब हमारे पास क्या बनते हैं, एक फाइल बनते हैं। जैसे कि मल्टीपल पेज को आप क्या करते हैं कि सबसे पहले एक पेज लेते हैं, तो पेज पे जब भी डाटा को लिखते हैं तो डाटा को एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे, या तो पहले सिस्टम को ऑन करेंगे, तो ऑन करेंगे तो वो क्या हो गया, बिट हो गया। वो सबसे छोटा यूनिट है। अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटा डाटा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटा डाटा हमारे पास बिट होते हैं। उससे बड़ा कौन सा है, बाइट होता है। उससे बड़ा कौन सा है, फील्ड है। उससे बड़ा कौन सा है, रिकॉर्ड है। उससे बड़ा कौन सा है, फाइल है। उससे बड़ा कौन सा है, डाटाबेस है। सबसे बड़ा जो हमारे पास होता है वो डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस क्या करता है कि डीबीएमएस जब भी हम किसी डाटा को रखते हैं कहीं पे, जहाँ पे भी, तो उस डाटा को, जो भी रिकॉर्ड को हम लोग स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, रिट्रीव करते हैं, यानी देखते हैं, चलाते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग डीबीएमएस। तो आइए सबसे पहले आप देखते हैं डीबीएमएस, इंट्रोडक्शन देखते हैं डीबीएमएस क्या होता है। तो ये डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस, इज ए सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एक डीबीएमएस क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है दैट हेल्प यूज टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस डाटा इजिली एफिशिएंटली। यानी कि हम आसान तरीके से किसी डाटा को यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किसके हेल्प से, एक डीबीएमएस के हेल्प से। डीबीएमएस क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि डीबीएमएस क्या है, तो आप बता दीजिएगा सिंपल सी बात कि एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम किसी भी डाटा को उसके हेल्प से स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इजी वे में, यानी आसान तरीके में।
जो दूसरा हमारे पास होते हैं, दूसरा टॉपिक इसी में दूसरा हेडिंग है, इंस्टेड ऑफ सेविंग डाटा इन फाइल्स और पेपर डीबीएमएस स्टोर विद डिजिटली। यानी पहले क्या था कि जब भी हम डाटा को लिखते थे तो किसी फाइल में सेव करते थे, फाइल में लिखते थे, यानी कॉपी पे लिखते थे, पेज पे लिखते थे। लेकिन उसी चीज को क्या कर दिया, जब डीबीएमएस आया तो उसी चीज को डिजिटली फॉर्म में रख दिया, किसी सिस्टम के द्वारा, किसी सिस्टम का यूज करके अपने रिकॉर्ड को रखना स्टार्ट कर दिया, इंफॉर्मेशन को रखना स्टार्ट कर दिया। उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटली, यानी डिजिटल फॉर्म में। जैसे भी आप लोग मोबाइल में क्या करते हैं, नंबर किसी को सेव करते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, पहले था तो डायरी में लिखते थे, किसी पेज पे लिखते थे, वो पेज खो भी जाता था, भूल भी जाते थे आप लोग, तो नंबर नष्ट हो जाता था और डाटा खो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही आप फोन आया तो फोन में आप लोग क्या करते हैं, डाटा को, नंबर को सेव कर लेते हैं, तो क्या हो गया, एक डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटली फॉर्म में, किस में कर लेते हैं, डिजिटली फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, किसके हेल्प से, डीबीएमएस के हेल्प से। स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी स्ट्रक्चर फॉर्म मतलब कि जब भी हमारा डाटा होता है सीक्वेंस रहता है। जब भी आप लोग प्ले लिस्ट खोलते हैं तो प्ले लिस्ट में देखेंगे तो जो भी आपका कैपिटल लेटर होगा, जो भी नाम होगा, उस नाम के वर्ड से जो भी अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा उसी के अल्फ़ाबेटिकल से वो क्या होंगे, आपके डाटा रहेंगे। जैसे कि आपके अल्फ़ाबेट की बात कर लें तो ए है तो ए सबसे पहले आया तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। ऐसे आपका डाटा क्या होंगे, एक सीक्वेंस वे में, एक तरीके से, एक स्ट्रक्चर वे में इंफॉर्मेशन को रखता है। उसी को हम क्या कहते हैं, किसके हेल्प से रखते हैं, डीबीएमएस के हेल्प से रखते हैं। चलिए, जैसे कि डीबीएमएस में क्या क्या होते हैं, तो डीबीएमएस में जो आते हैं माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल हम लोग आगे, हमारे पास चैप्टर भी है माई एसक्यूएल के नाम से। उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस माई एसक्यूएल के यूज करके, डीबीएमएस के यूज करके हम किस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं किसी डाटा को, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओरेकल, ओरेकल भी एक क्या है, डाटाबेस ही है। एमएस एसक्यूएल ये भी क्या है, एक डाटा है। मंगोडीबी ये भी क्या है, एक डाटा है। जो भी आपके पास यहाँ पे है वो सारे के सारे क्या है, एक डाटा है। एक डाटा को सेव करने की तरीके, एक सॉफ्टवेयर है। दूसरा जो हम बात करें कि डीबीएमएस को यूज कर क्यों करते हैं हम लोग, तो डीबीएमएस के यूज इसलिए करते हैं, जब भी हम देखते हैं कि जब भी हम डाटा को यूज करते हैं तो डाटा जब भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे कि कभी कॉपी में हम लोग फाइल में लिखते थे, एक कॉपी मान लीजिए, इस कॉपी में हमने ऐसा टेबल लिख लिया, इसमें हमें लिखना है आईडी, नेम, और यहाँ पे हमें लिखना है एड्रेस, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर। तो आईडी मतलब 1, नेम, यहाँ पे अपना नाम लिख लिया मैंने, मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दिया। तो ये क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, एक इन्फॉर्मेशन हो गया, एक डाटा हो गया। हमारे बारे में ये पूरा नॉलेज है आपको कि आईडी नंबर 1 पे है, क्या नाम है, उज्ज्वल नाम है, और मोबाइल नंबर ये है। तो इसको फिर बार दोबारा फिर हम अगर यहाँ पे लिखें, जैसे आईडी हमने 2 कर दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया उज्ज्वल। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी देखिए कि आप एक ही डाटा को 2 बार हमने लिख लिया, तो इसे हम लोग ना ये कर सकते हैं। अगर पेज होता तो पेज में हम लोग क्या करते हैं, इसे तो इजली से हम सफ नहीं कर सकते, इसे दूसरे डाटा को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, रिट्रीव नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते हैं। इसे जैसे हैं वैसे ही रखनी। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए डीबीएमएस को हम लोग प्रयोग कर लेते हैं कि किसी भी डाटा को डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी डुप्लिकेट डाटा होते हैं, डुप्लिकेट मतलब कॉपी, सेम वैसा ही डाटा, उसको रिड्यूस करने के लिए वो एंट्री नहीं करेगा। जैसे अगर ऑलरेडी आपके डाटा ये पहले से है डीबीएमएस में, तो ये डाटा पहले से है, तो ये डाटा कभी भी उसे नहीं इंसर्ट करने देगा, सीधे बोल देगा कि ऑलरेडी एग्जिट फ्रॉम डाटा, यानी कि ऑल पहले से वो डाटा क्या है, आपके टेबल में प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए, सिक्योरिटी इंक्रीज करने जैसे कि पेपर है, पेपर पे आप लोग डाटा लिख दिया, इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कि हमने पेपर पे लिखा, ये पेपर कहीं भी खो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन गायब हो गया। तो अगर हम डिजिटली फॉर्म में रखेंगे तो ये सिक्योरिटी रहेगा, यानी कि वो डाटा आप जब भी ढूंढेंगे, जब भी डाटाबेस में, किसी डाटाबेस में सेव कर लेंगे, तो जब भी आप
कहीं से भी, कहीं पे भी, किसी भी सिस्टम में, जैसे आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जब क्रिएट करते हैं तो ईमेल आईडी पे मान लीजिए कि मल्टीपल फ़ोटो आप लोग अपलोड कर देते हैं, तो कहीं आपका फ़ोन खो जाता है या टूट जाती है, तो फ़ोन आप लोग क्या करते हैं, दूसरे फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन पासवर्ड करते हैं और वो पूरा का पूरा फ़ोटो आप लोग ले लेते हैं। तो क्या होता है, एक डाटाबेस में सेव होता है, तो आपका वहाँ पे डाटा नष्ट नहीं होता, ना कोई किसी दूसरे पर्सन के पास जा सकता है, कहीं लीक हो सकता है। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे पास। दूसरा क्या होता है, स्थिरता मतलब आसानी तरीके से रखता है, ना कहीं उसे छोड़ता है, ना भेजता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा हमारे पास क्या होता है कि हमारे डाटा को सेव तरीके से रखना। कंसिस्टेंटी मतलब स्थिरता बनाए रखना, कि वो जब तक है तब तक रहेगा। आप नष्ट हो जाएँगे लेकिन वो अगर डाटाबेस में डाटा को सेव कर दिए, तो नहीं वो खत्म होगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अलाउ मल्टीपल यूजर एक्सेस। अब उस डाटा को क्या करते हैं, जैसे ईमेल आईडी पे जितने भी आप लोग फाइल रखते हैं, तो फाइल को या फोटो को, तो फोटो को कितने भी मल्टीपल जगह पे भेज सकते हैं उस फोटो को। उसी तरह से ये क्या करता है कि ये अलाउ कर देता है कि एक प्लेटफॉर्म से डाटा को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल यूजर आ सकते हैं और उस डाटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रखा, एक हमारे पास कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर से अगर हम अनेक प्रकार के क्या करें, डिवाइस कनेक्ट कर दें, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कनेक्ट कर दें। अगर इसी डाटा को हम क्या करें, मल्टीपल जगह पर, अभी यहाँ से क्या होगा कि जो भी हमने एक ही ईमेल आईडी से, देखिए एक ही ईमेल आईडी से सारा सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी चला रहे हैं। तो जो भी इस सिस्टम में रहेगा, जितने भी डाटा यहाँ पे रहेंगे, वो सारे डाटा इसमें भी एक डिस्प्ले होंगे, इसमें भी डिस्प्ले होंगे, इस पे भी डिस्प्ले होंगे, इस पे भी डिस्प्ले होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप सिस्टम चलाते हैं, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि एक हमारे पास लैपटॉप होता है, उस लैपटॉप से हम मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि वे स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं, आपका कैमरा कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या मल्टीपल डिवाइस हो गए, लेकिन एक सिस्टम से हम लोग करते हैं। वहाँ पे सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे डाटा है, कोई इमेज है, तो इमेज अगर है, तो इस इमेज को एक्सेस करके आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस में देख सकते हैं। तो क्या करता है, मल्टीपल अलाउ कर देता है मल्टीपल यूज़र को। क्या कर देता है, अलाउ कर देता है मल्टीपल यूजर को, यानी वो मल्टीपल यूजर एक ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं इजी तरीके से। फिर चलते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या है। अब उसके बाद से आया व्हाट इज डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस के कहीं भी आप लोग संरचना देखेंगे तो ऐसे रहता है डाटा, एक डिब्बा की तरह रहता है, इसी का नाम है डाटा बेस। ठीक है, अब ये डाटाबेस क्या करता है, देखिए डाटाबेस के क्या करना का काम है। तो ये डाटाबेस इज ए एनी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। यानी डाटाबेस में है, तो हम डाटाबेस में क्या कर सकते हैं, उस डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, इधर से उधर किसी के पास सेंड कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं डाटा बेस। यानी कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आपके पास मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, या मेमोरी है, चिप जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जब चिप उसमें डाटा आप लोग मल्टीपल इमेज रखते हैं, मल्टीपल सॉन्ग रखते हैं, तो उस सॉन्ग को अगर इस फ़ोन में चलाना है तो उस चिप्स को लगा लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन दूसरे फ़ोन में लगाना है तो उसी चिप को ले जाके फिर दूसरे जगह देख लेते हैं। तो उसी को हम लोग, वैसे ही डाटा हमारे पास होता है, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन, यानी मल्टीपल डाटा को कलेक्ट करके रखता है एक जगह, और हम उसे ईज़िली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे सॉन्ग आपको कोई अच्छा नहीं लगा तो उसे आप डिलीट कर सकते हो। सेम उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वही हमारा क्या है, एक डाटाबेस है।
दूसरा हमारे पास है कि अब अगर कोई पूछ दे चलिए डीबीएमएस क्या होता है, व्हाट इज डीबीएमएस, तो आपको पहले ही हमने बता दिया कि ए डाटाबेस सिस्टम, ए डाटाबेस सिस्टम यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर डेट हेल्प यूजर, यानी क्या है ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, इसको हेल्प करता है। डीबीएमएस क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है, हेल्प करता है यूजर को यानी किसी व्यक्ति को, हेल्प यूजर इंटरेक्ट विथ डाटाबेस, वो क्या करता है डाटाबेस से इंटरेक्ट कर देता है। इट अलाउड टू स्टोरिंग मॉडिफाई एंड रिट्रीव डाटा एफिशिएंटली, इजी तरीके से। अब जैसे इसका डायग्राम की तरह से हम देख लें तो डायग्राम हम बनाते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है कि मल्टीपल यूजर हैं, यहाँ यूजर है, ये हमारे पास डाटाबेस है। अब यहाँ पे कोई भी हमें इमेज अपलोड करना है, क्या करना है, इमेज देना है, तो हम लोग डायरेक्ट डाटाबेस से इंटरेक्ट नहीं होंगे, डायरेक्ट हम डाटाबेस में नहीं डाल सकते हैं अपने किसी भी डाटा को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी किसके हेल्प से करेंगे, डीबीएमएस के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, या डीबीएमएस के द्वारा। तो डीबीएमएस में हम लोग क्या करेंगे, जब भी डाटा भेजेंगे तो डीबीएमएस के पास जाएगा, डीबीएमएस क्या करेगा हमारा डाटाबेस में सेव कर देगा, यानी जो भी डाटा जाएगा वो पहले किसके पास जाएगा, डीबीएमएस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डाटा को डाटाबेस में सेव करेंगे और किसी भी डाटाबेस से हम डाटा को यूजर तक पहुंचाएंगे। जैसे कि यहाँ तक हम, तो जो भी हमने इमेज डाला, इमेज भेजा, हमने सेंड किया, क्या किया, सेंड किया, तो किसके पास गया, डीबीएमएस के पास। डीबीएमएस क्या किया, फिर उसी डाटा को सेंड कर दिया किसके पास, डाटाबेस के पास। किसके पास, डाटाबेस के पास। अगर हम किसी डाटा को, अगर यहाँ पे आ गया इमेज, अब क्या आ गया, इमेज आ गया, यानी अब ये जो इमेज इसने भेजा, यूजर वन ने भेजा, तो ये इमेज यहाँ पे आ गया। अब यूजर वन को क्या करना है, यूजर टू को क्या करना है कि इसी इमेज को देखना है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से बोलेगा, तो डाटाबेस ले आएगा, डीबीएमएस क्या करेगा, इस इमेज को लेकर आएगा, पहले डीबीएमएस क्या करेगा, इस इमेज को लेगा, फिर वो यूजर के पास भेजेगा, तो यूजर के पास क्या हो जाएगा, यूजर टू के पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो बीच में कौन इंटरेक्ट कर रहा है, डीबीएमएस कर रहा है। तो अगर डीबीएमएस हमारे पास नहीं रहेगा तो हम किसी भी डाटा को किसी दूसरे सिस्टम से नहीं देख सकते हैं, नहीं वहाँ पे किसी डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम डाटा को सेव कर सकते हैं, नहीं रिट्रीव कर सकते हैं, नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं डिलीट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो सबसे पहले मेन काम किसका है, डीबीएमएस का, मेन रोल जो किसका है, तो ये डीबीएमएस हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। जब भी हम डाटा पे अपने सिस्टम पे कोई भी डाटा को, रिकॉर्ड को कहीं पे भी रखते हैं, किसी जगह पे रखते हैं, जैसे आप लोग AWS के नाम सुने होंगे, तो क्या है, एक डाटाबेस सेंटर हाउस है, वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल डाटा को रखा जाता है। जैसे आप लोग यूट्यूब के नाम सुने होंगे, देखते भी हैं वीडियो, तो यूट्यूब के जितने भी वीडियो होते हैं वो किस पे होते हैं, क्लाउड पे रहते हैं। क्लाउड का एक डाटाबेस है, एक डाटा सेंटर है, वहाँ पे मल्टीपल डाटा रखा जाता है। अब तो ये क्या है, किसके द्वारा है, तो वही चीज़ें हमारे डीबीएमएस काम करती है कि जब भी आपके सिस्टम में किसी डाटा को स्टोर करना है किसी जगह पे, तो डीबीएमएस उसी को क्या करता है, एक्सेस का स्टोर करता है, मैनेज करता है, यानी चलाने का ओवरऑल जो भी काम होता है, चलाने का वो कौन करता है, डीबीएमएस करता है। उसके बाद से हम लोग यूज देख लेते हैं, वाई यूज डीबीएमएस, हम डीबीएमएस को क्यों यूज करेंगे। तो अभी हमने आपको बता दिया कि मल्टीपल डाटा को हम लोग सिक्योर करने के, तो देखिए टू द स्टोर लार्जेस्ट डाटा इन द स्ट्रक्चर वे, यानी कोई भी डाटा, अब एक दो डाटा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे डाटा, और उसे सीक्वेंस में एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीबीएमएस की।
कि एक तरीके से हमारे डाटा को रखा जाए। अब आप फ़ोटो खींचते हैं, 2000-3000 फ़ोटो हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर वे में नहीं होते हैं, तो डाटाबेस में क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर वे में आपको रखा जाता है। आपके फ़ोन में जब देखते हैं, जब आप स्लाइड करते हैं मल्टीपल पर, तो आपका डेट लिखा हुआ आ जाता है। तो किसके द्वारा आता है? डीबीएमएस के द्वारा आता है कि आप इस दिन को ये फ़ोटो क्लिक किए थे। तो किसकी हेल्प से आता है? डीबीएमएस की हेल्प से आता है। उसके बाद से क्या होता है? टू द इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, यानी वो क्या करता है? स्थिरता बनाए रखता है किसी भी डाटा को, यानी अच्छे तरीके से रखता है, ना कहीं। अब ऐसा नहीं कि आप डाटा रख दिए, आप भूल गए 2 महीने तक, तो वो डाटा को डिलीट कर देगा। नहीं, जब तक आप उसमें रखेंगे तब तक वो डाटा रहेगा, जब तक आप नहीं डिलीट करेंगे तब तक वो डाटा डिलीट नहीं होगा। दूसरा क्या होता है? टू द ईजिली एक्सेस, अपडेट, डिलीट और सर्च और डाटा, यानी हम क्या कर सकते हैं, जब मल्टीपल रिकॉर्ड हो जाते हैं तो हम इजीली उस डाटा में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उस कोई डाटा हमारे पास गलत हो गया तो उसे अपडेट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उस डाटा को, अगर बहुत सारे डाटा हो गया, हमें डाटा को खोजना है, तो हम जल्दी ईज़ी वे में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर सर्च का ऑप्शन देता है, उसे हम लोग सर्च कर लेते हैं, उस डाटा का नाम लिख लेते हैं, तो उस डाटा हमारे पास आ जाता है। जैसे आप लोग ईमेल सर्च कर लेते हैं, या कहीं पे ईमेल आईडी में जाते हैं, तो ईमेल आईडी में बहुत सारी ईमेल आईडी आई होती है, तो वहाँ पे जिस ईमेल आईडी को आपको देखना है, उस ईमेल आईडी को नाम सर्च कर लेते हैं, तुरंत आ जाती है। तो हम क्या कर लेते हैं, ईज़िली काम कर सकते हैं। जो चौथा हमारे पास पॉइंट है, वो क्या है? टू द मैनेज मल्टीपल यूजर्स एक्सेस डाटा सिमल्टेनियस, यानी कंटिन्यूअस, मतलब क्या होता है कि आप मल्टीपल डाटा को, मल्टीपल यूजर एक ही डाटा को कंटिन्यूअस देख सकता है। ये नहीं कि आप ये डाटा किस दूसरे व्यक्ति ने देख रहा है तो दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। नहीं, अगर वो आपके डाटाबेस में सेव है तो मल्टीपल यूजर्स उस डाटा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे फोटो भेज देते हैं, तो अगर ग्रुप में भेजते हैं तो सभी लोग एक ही साथ देख सकते हैं उस फोटो को। वही हमारे पास क्या होता है कि सिमल्टेनियस, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सभी लोग उस डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। उसके बाद से हमारे पास है डाटाबेस आर्किटेक्चर, यानी 3 लेवल आर्किटेक्चर ही इसे एक नाम दिया जाता है, बोला जाता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लेवल, यानी इंटरनल लेवल बोलते हैं, इंटरनल व्यू बोलते हैं। इसी को हम वन टायर बोल देते हैं। वन वन टायर आर्किटेक्चर बोल देते हैं। तो ये क्या वो होता है? डिस्क्राइब हाउ टू यूजर सीन द डाटा, ईच यूजर कैन हैव डिफरेंट व्यू। अगर बात करें हम, तो क्या करते हैं कि एक डाटा होता है, उस डाटा को हम लोग मल्टीपल यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप हैं, तो आपके पास वो डाटा है, तो आप देख भी सकते हैं, उस डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास भेजेंगे तो आप वो डाटा को केवल देख सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर एक इंटरनल व्यू में, मतलब बोलते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उस डाटा को चेंज कर दे, उसे देख ले, उसके हाथ में सारा एक्सेस है। जैसे कि आप लोग एडमिन के पास जाएँगे, तो एडमिन के का एक्सेस होता है। आप लोग देखे होंगे जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो एडमिन का एक्सेस होता है कि वो डाटा को कैसे भी चला सकता है, कैसे भी रख सकता है, ऊपर-नीचे मॉडिफ़ाई कर सकता है, चेंज कर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल व्यू। दूसरा जो हमारे पास का है, कंसेप्चुअल व्यू लेवल, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिक लेवल। ये क्या करता है? डिस्क्राइब व्हाट डाटा इज स्टोर्ड एंड रिलेशनशिप, यानी ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब कर देता है किसी डाटा को स्टोर करने से पहले, उसे रिलेशनशिप में एक रख देता है, एक रिलेशन बना देता है कि ये डाटा इसका है, ये डाटा इनका है। तो क्या कर देता है? रिलेशनशिप बनाता है। दूसरा क्या है? इट हाइड्स फिजिकली स्टोर डिटेल्स, और वो हाइड कर देता है फिजिकली डिटेल्स को। अगर जिसके पास आप डाटा को भेजते हैं, तो उस डाटा को आप जैसे ही भेजेंगे तो उस डाटा में वो कोई चेंज नहीं करेगा। जैसे आप फोटो भेज दिए, तो अगर एक्सेल फाइल में आप किसी फाइल को पीडीएफ को भेजते हैं, तो पीडीएफ एक्सेल फाइल में क्या करते थे, वो चेंज कर लेते। लेकिन आप पीडीएफ फॉर्म में भेजते हैं, तो कोई भी उस डाटा को रीड कर सकता है, लेकिन राइट नहीं कर सकता। उसमें ना कोई लिख सकता है, ना कोई एडिट कर सकता है। तो वही हमारे पास क्या होता है? कंसेप्चुअल व्यू होता है। तीसरा जो हमारे पास होता है, इंटरनल व्यू, इंटरनल लेवल या फिजिकल व्यू। ये क्या होता है? डिस्क्राइब हाउ टू डाटा फिजिकली स्टोर
इन मेमोरी डिस्क। जैसे आपका मेमोरी हो गया, वो क्या होते हैं फिजिकली हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि आपका इंडेक्स बन गया, उससे उसी तरह से एक वन बाय वन डाटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो इंटरनली हो जाते हैं, यानी इंटरनल लेवल हो जाते हैं। तो डाटा को हम लोग जैसे इसमें लिखा भी है कि डिस्क्राइब हाउ डाटा इज फिजिकली, फिजिकली मतलब उसे टच होके, उसे हम लोग एकदम देख सकते हैं कि कैसे वो डाटा जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकली। स्टोर इन मेमोरी डिस्क, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं इंडेक्स, फाइल ऑफ स्ट्रक्चर, ब्लॉक्स, जितने भी हम इंडेक्स बनाते हैं, जितने भी हम इंडेक्स बनाएंगे वो सारे देख सकते हैं। ब्लॉक को देख सकते हैं कितने ब्लॉक हमने बनाया, 1 ब्लॉक बनाया, 2 ब्लॉक बनाया, 3 ब्लॉक बनाया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरनल, यानी इंटरनल लेवल में आते हैं। आगे चलते हैं, जो अगला टॉपिक हमारे पास है, जो अगला आपके टॉपिक में से है, जैसे कि यहाँ पे आपका टॉपिक दिखा दें। अगला जो टॉपिक है हमारे पास कौन सा है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं डीबीएमएस का, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसमें। देखिए, कंपोनेंट मतलब होता है घटक, यानी घटक मतलब पार्ट। कितने पार्ट होते हैं एक डीबीएमएस में। तो सबसे पहला पार्ट होता है क्या, हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर अगर नहीं रहेगा तो हमारे पास डीबीएमएस नहीं रहेंगे। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया हमारे पास, हार्डवेयर। देखिए, हार्डवेयर क्या करता है, द फिजिकली डिवाइस। हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं हम लोग, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे इजी वे में कहीं उठा कर रख सकते हैं। तो क्या हो गया, एक हार्डवेयर हो गया। जैसे आपका सिस्टम है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप को आप उठा लेते हैं, रख देते हैं कहीं पे भी, तो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। तो क्या है, फिजिकली डिवाइस, यानी फिजिकली का मतलब होता है उसे टच कर लेना, देख लेना अच्छे तरह से चीजों को छू कर। लाइक कंप्यूटर, सर्वर्स, हार्ड डिस्क, वेयर डाटाबेस एंड डीबीएमएस। यानी जितने भी चीजें होती हैं वो सारे किसमें होते हैं, हार्ड सॉफ्टवेयर रन, यानी फिजिकली डिवाइस लाइक कंप्यूटर, सर्वर, हार्ड डिस्क, वेयर टू डाटाबेस, डीबीएमएस। यानी जो भी रन करने का जो भी चीजें होती है वो किस पे होती है, हार्डवेयर पे होती है। किस पे होती है, हार्डवेयर। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप, अगर हार्डवेयर नहीं होता तो लैपटॉप नहीं बनता। अब सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, अब ऊपर चलाते, वो भी बन रहा है, डिजिटल है, वो भी क्रिएट कभी ना कभी हो ही जाएगा। दूसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिया भी गया है, लैपटॉप, एसएसडी, सर्वर, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द एक्चुअल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द डाटाबेस। ऐसा सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम किसी चीज को छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं आंखों से, उसे टच नहीं कर पाएंगे। जैसे टच करेंगे, जैसे हवा है, तो हवा जब चलती है, जब हमारे शरीर को दिखाई देता है, या पेड़ पौधे हिलते हैं, तब हमें पता चलती है कि हाँ हवा चल रहा है। अगर ऐसे नहीं, उसे हम लोग टच नहीं कर सकते, उसे बंद नहीं कर सकते, उसे पैक नहीं कर सकते। तो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर द एक्चुअल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द डाटाबेस, यानी कि जो भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, एक डाटाबेस को मैनेज करता है। तो किसका जरूरत है, यानी कि हमारे पास हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। जो तीसरा कंपोनेंट है, डाटा। अगर हमारे पास डाटा नहीं रहेगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या काम, इस कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो हमारे पास क्या काम। तो क्या होना चाहिए, एक डाटा होना चाहिए। तो रो फैक्ट एंड फिगर्स स्टोर इन द डाटाबेस। अब डाटाबेस में किसको स्टोर करेंगे, डाटा को ही तो स्टोर करेंगे। डीबीएमएस में किसके हेल्प से स्टोर करेंगे किसी चीज को, तो डाटाबेस को। तो डाटा हमारे पास क्या होना चाहिए, डाटा भी होना चाहिए। किसी का नाम होना चाहिए, किसी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, किसी का एड्रेस होना चाहिए, किसी का फ़ोन नंबर होना चाहिए, किसी का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास, डाटा। प्रोसीडर मतलब क्या होता है, प्रक्रिया मतलब क्या होती है, कि जब भी हम इंस्ट्रक्शन मैनेज करते हैं डीबीएमएस के द्वारा, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन, प्रक्रिया, एक चलाने का तरीका, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रक्रिया। जैसे लिखिए, द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन
ऑन हाउ टू यूज द मैनेज द डीबीएमएस। वो क्या करता है, एक चीज को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको कब मैनेज करना है, कब अपडेट करना है, किस रिकॉर्ड को मैनेज करना है, किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, किस रिकॉर्ड का नाम गलत हो गया उसे सही करना है। तो ये सारे चीजें अगर प्रोसीजर प्रक्रिया नहीं होगी तो हम उस चीज को कर नहीं पाएंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप बैकअप, डीबीएमएस, यूजर लॉगिन, तो ये सारी चीजें हमारे पास किस में आते हैं, प्रोसीजर में आते हैं। पांचवा जो हमारे पास होते हैं लास्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। अब डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज मतलब कि जो भी हम डाटा से बात करेंगे, जो भी हम डीबीएमएस से बात करेंगे, उससे काम करवाएंगे, उसका भी एक लैंग्वेज होता है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि डीबीएमएस तुम डाटा को क्रिएट कर दो, टेबल को क्रिएट कर दो, तो टेबल को थोड़ी क्रिएट कर देगा। उसका कमांड लिखना पड़ेगा, उसको लैंग्वेज बताना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तो उसे हम बोलते हैं डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, कि किस तरह से हम डाटा, क्या लैंग्वेज है उस डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो ए लैंग्वेज यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब उसे खेलना, उस डाटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैनिपुलेट मतलब चलाना। डाटा इन ए डाटाबेस, अब डाटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए एक लैंग्वेज होती है जो आगे हम चल के पढ़ेंगे माई एसक्यूएल में, एसक्यूएल में, जो लास्ट आपका यूनिट है उस यूनिट में हम कमांड देखेंगे कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल में डाटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ हम किस में देखेंगे। तो यही काम हमारे पास पांचवा हमारा जो कंपोनेंट होना चाहिए वो डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। आपको सभी टॉपिक को समझ में आ गया होगा। आज हमने दो ही टॉपिक के बारे में बात किया। पहला हमने बात किया इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन है, क्या हम क्यों यूज करते हैं डीबीएमएस को, डीबीएमएस आया क्या, कितने छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है डीबीएमएस, कितने छोटे छोटे डाटा। अगर हम यहाँ पे बात कर लें, पर यहाँ पे चलते हैं, अगर कोई पूछ दे आपको कि सबसे बड़ा डाटा कौन सा होता है, सबसे बिग डाटा, आप तो क्या बताएंगे आप। सबसे बिग जो डाटा हमारे पास होते हैं वो डीबीएमएस होते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास डाटाबेस होते हैं। अब सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, डीबीएमएस, यानी बिट होता है। क्या होता है, बिट, सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। तो आज हम लोग ये सारी चीजें पढ़ लिए। अगले से हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आगे जो हम कंसीडर करने वाले हैं, यानी आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। पहला हमने क्या कवर कर लिया, डाटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हमने देख लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, क्या क्या कंपोनेंट रहना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसका कंपोनेंट है, अगर वो रहेगा तभी हमारा डाटाबेस को चला सकते हैं, किसी सिस्टम को चला सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो नहीं। अगला जो हम टेबल देखने वाले, तो किस तरह से हम टेबल का स्ट्रक्चर रहने वाला है, किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने, किस तरह से हमारा डाटा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टेबल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।